हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, प्रीवियस लेक्चर में क्या चल रहा था हमारा, कल कौन सा पीरियड था लेक्चर? कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटीज चल रही थी। ठीक है, आज का जो लेक्चर हमारा है, हम स्टेट की तरफ बढ़ेंगे। अभी यूनियन देख रहे थे। हालांकि इस यूनियन में अभी कैग, महाधिवक्ता, ये 2-3 पॉइंट बचे हैं जिसको हम लोग स्टेट के साथ ही देखेंगे। जब राज्य का महाधिवक्ता की बात करेंगे तब अटॉर्नी जनरल के साथ में बात करेंगे और किसकी, कैग की। फिलहाल आज जो हमारा चैप्टर है स्टेट, क्या हो गया, चलिए। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होगा स्टेट होगा। स्टेट देखेंगे, स्टेट में कौन कौन से, एक मिनट, तो हम देख रहे थे स्टेट चैप्टर। स्टेट चैप्टर में हमारे कौन कौन से आएंगे, राज्यों की बात करेंगे। ठीक है, इसका आर्टिकल 152 से 237 तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि राज्य में किन किन को शामिल किया जाता है स्टेट में। ओके, स्टेट में आते हैं कौन सा, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। दूसरा आता है स्टेट में, बात करते हैं क्या, विधानमंडल। लेजिस्लेचर। ठीक है, और तीसरा राज्य की न्यायपालिका। स्टेट जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। ओके, तो राज्य स्टेट का जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, किस पार्ट में किया गया है, पार्ट 6। पार्ट 6 में किस आर्टिकल से, आर्टिकल 152 से 237 तक। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या कि राज्य की कार्यपालिका में किसे किसे सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर। दूसरा मुख्यमंत्री, सीएम। तीसरा कैबिनेट, मंत्रिपरिषद। चौथा राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। ये आते हैं एग्जीक्यूटिव में, यानी कि कार्यपालिका में। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे बारी बारी। हालांकि आज राज्यपाल ही देखेंगे, बाकी ये राज्य का जो स्ट्रक्चर है उससे हम लोग समझ लेते हैं आज। विधानमंडल में 2 लेजिस्लेचर की बात की गई है। पहला राज्य विधानसभा, SLA, यानी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, दूसरा राज्य विधान परिषद, SLC, यानी स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल। हालांकि ये हर जगह नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में है जहाँ दोनों
एग्जिस्ट हैं अभी राज्य विधान परिषद, और इसमें हम गवर्नर को भी अलग से शामिल करते हैं। गवर्नर एग्जीक्यूटिव और इसमें विधानमंडल में भी आता है, क्योंकि स्टेट का जो विधानमंडल तीनों से मिलकर गठित होते हैं, जैसे हमने पार्लियामेंट में देखा था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही यहाँ पर विधानसभा, राज्य विधान परिषद और गवर्नर। हालांकि जो न्यायपालिका है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में इस सुप्रीम कोर्ट में जब हमने जुडिशरी स्टार्ट की थी, क्या देखा था कि भारत में क्या है, एकल न्याय प्रणाली है। तो राज्य की जो न्यायपालिका होगी वो एकल न्याय प्रणाली का ही भाग होगी। एकल न्याय प्रणाली, एकल न्याय प्रणाली का भाग होती है कौन? राज्य की न्यायपालिका, ठीक है। और इसमें दो आते हैं, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। लोअर कोर्ट्स, ठीक है। ये हो गया लोअर कोर्ट, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हायरार्की किसकी है? एकल न्याय प्रणाली की, ठीक है। तो ये तो हो गया केंद्र पर। बाकी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो राज्य की न्यायपालिका के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है। तो आज हम जो देखेंगे, सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में हमारा जो पहला टर्म होगा, टॉपिक होगा, वो क्या होगा? स्टेट का गवर्नर, ठीक है। तो राज्य किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन आर्टिकल 152 में दिया हुआ, जैसे कि स्टेट में हमने यूनियन में कहाँ पढ़ा था? आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में पढ़ा था ना, राज्य में क्या क्या आते हैं, स्टेट में क्या क्या आता है। ऐसे ही राज्य में विधानमंडल, दोनों सदन आ जाएंगे, ठीक है। अन्य बॉडी निकाय आएंगे, लोकल पंचायतें आ जाएंगी, और जो स्टेट की बॉडीज हैं, प्रभाग हैं, डिपार्टमेंट, वो सारे स्टेट में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, राज्यपाल। फिर धीरे धीरे अगले अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, गवर्नर। तो गवर्नर का जो प्रोविजन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6, ठीक है, आर्टिकल 153, 153 से 161 तक, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं आज। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 153 में क्या प्रोविजन किया गया है गवर्नर के लिए, स्टेट के गवर्नर के लिए। 153 कहता है, या प्रोविजन है इसमें, कि स्टेट का क्या होगा, सिर्फ एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। हो सकेगा या होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन ये तो एक राज्यपाल की बात करता है एक स्टेट के लिए, लेकिन एक स्टेट के लिए एक राज्यपाल, लेकिन क्या है, कोई व्यक्ति क्या है, दो या दो से अधिक स्टेट का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। ये भी प्रावधान किया गया है, दो या दो से अधिक, ठीक है। राज्य का राज्यपाल कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। ओरिजिनली तो यही प्रावधान था 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसे जोड़ा गया लेकिन परंतु लगा के, कब? 1956 में। किस संविधान संशोधन के तहत? सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम
56 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल कोई व्यक्ति हो सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोविजन 153 में राज्यपाल से रिलेटेड प्रोविजन। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 154 बात करता है कार्यपालिकी शक्ति की, एग्जीक्यूटिव पावर की। इसमें वही प्रावधान जैसे राष्ट्रपति कहा गया था, क्या कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। वैसे ही राज्य की जो कार्यपालिकी शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है, राज्यपाल में। एग्जीक्यूटिव पावर किसमें होती बात की गई है, राज्यपाल में। ठीक है, जो स्वयं, क्या अगला स्टेटमेंट क्या है इसमें कि जो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से क्या करेगा, कार्यपालिकी शक्ति का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। ठीक है, स्वयं भी कर सकता है या अपने जो अधीनस्थ जो उसके अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, अब इसमें जो ये हो गया 154 राज्यपाल की कार्यपालिकी शक्ति से संबंधित। कार्यपालिकी में कौन कौन आ जाएगा, हमने देखा था कार्यपालिका। ठीक है, राज्यपाल तो स्वयं है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता और भी अधिकारी नियुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है, आर्टिकल 155 किसकी बात करता है, ये नियुक्ति की। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन संघ की जो कार्यपालिका है वो नॉमिनेट करती है ना व्यक्तियों का नाम, तो राष्ट्रपति करता है। मेनली राष्ट्रपति का नाम इसमें आता है कि राष्ट्रपति क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, हस्ताक्षरित अपनी उसकी जो मुद्रा होती है, वारंट जारी करता है। ठीक है, हस्ताक्षर और मुद्रित अधिपत्र द्वारा, अधिपत्र होता है ना जो मुद्रा लगाते हैं, जो अशोक स्तंभ वाला, तो उसके थ्रू क्या राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, मेनली इस आर्टिकल 155 में यही प्रोविजन है। हालांकि वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी जाना जाता है राज्यपाल, एजेंट भी कहते हैं लोग वो। ये सब बातें हमारी मेंस की बातें हो जाएंगी। फिलहाल देखते हैं हम लोग पीटी से रिलेटेड आर्टिकल 156 कार्यकाल या पदावधि। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा या कब तक वह रह सकता है। ठीक है, तो कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है इसका। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रपति के क्या है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से मतलब केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत से है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब आशीर्वाद, अनुमति। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल क्या है, अपना पद धारण करेगा। ओके, दूसरा पॉइंट है कि वह क्या है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद त्याग सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद त्याग सकता है। ठीक है, और कब तक पद पर रहेगा, जब तक वो रिजाइन नहीं कर देता, पद त्याग सकता है। तीसरा पॉइंट, पद ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक पद धारण करता है। ठीक है, जिस दिन वह पद ग्रहण करता है, अपना ऑफिस जाता है,
साइन करके क्या है अपना पद ग्रहण करता है। पद ग्रहण करने की तिथि से, उस तिथि से, डेट से क्या है अगले 5 वर्ष तक वह पद ग्रहण करेगा। ये जो कंडीशन है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में क्या है कभी भी उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष तक ही नहीं रहता, उसके आगे भी रहता है। कब तक? जब तक उसका उत्तराधिकारी क्या है नॉमिनेट होके न आ जाए। ठीक है, लेकिन उत्तराधिकारी की बात करता है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी न आ जाए, ठीक है, तब तक वह पद ग्रहण कर सकता है। हो सकता है इस 5 साल के बाद भी कुछ समय हो, महीने 2 महीने, ठीक है, 10 दिन भी हो सकता है, 2-4 दिन भी हो सकता है, तो वह तब तक क्या है पद धारण कर सकता है, तब तक वह पद पर बना रहेगा। तो ये हो गया आर्टिकल 56 कार्यकाल या पदावधि। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी क्या 57 योग्यता। तो आर्टिकल 156 के बाद क्या आएगा आपका आर्टिकल 157 एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी सिटीजनशिप, नागरिकता, हुआ भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो पहली एलिजिबिलिटी क्या है सिटीजनशिप की, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा उम्र बाध्यता है, एज बाउंड है, कितनी होनी चाहिए राज्यपाल के लिए 35, सबके लिए 35 ही है, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए 35 ईयर्स। तीसरा कोई कंडीशन है, तीसरा वही कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो। ठीक है, तो लाभ का पद हमने देखा था पिछले लेक्चर में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, कि वह केंद्र या राज्य सरकार का क्या हो अधीन मंत्री ना हो, किसी बॉडी निकाय में वो क्या हो किसी पद पर ना हो, सिर्फ वेतन भत्ते ना लेता हो। ओके, तो इस टाइप के पद क्या हैं अन्य लाभ का पद में आएंगे। वेतन भत्ते ना लेता हो, सॉरी, वो संघ और राज्य सरकार में मंत्री है, वो लाभ के पद में नहीं आता। ठीक है, बाकी क्या कहीं से वो क्या वेतन भत्ते प्राप्त न करता हो। ये 3 कंडीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, लेकिन एक कंडीशन है जो परंपरा के अनुसार निभाई जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर किसी स्टेट का राज्यपाल बनाया जा रहा है तो वह उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को अभी यूपी की राज्यपाल कौन है आनंदीबेन पटेल, वो यूपी की नहीं है, निवासी नहीं है, लेकिन कहाँ के गुजरात की हैं। ठीक है, इसी तरह जितने भी स्टेट में राज्यपाल होंगे वो अपने स्टेट के नहीं होते हैं। ठीक है, वो दूसरे स्टेट के निवासी होते हैं। ठीक है, इसको एक परंपरा के रूप में क्या है फॉलो किया जा रहा है। अपने स्टेट का भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है गवर्नमेंट बनाना चाहे तो, लेकिन क्यों नहीं बनाया जाता, क्लैश हो जाएगा ना। अपने स्टेट का रहेगा तो वहाँ की राजनीति में उसका ज़्यादा दखल होगा, सीएम से उसका क्या होगा, मुख्यमंत्री जो चुनी हुई सरकार है उससे क्या होगा, उसका क्लैश होगा, टकराव होगा। इसलिए इस परंपरा को क्या है फॉलो किया जा रहा है शुरू से ही, कि वह अदर स्टेट का क्या है निवासी होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया उसकी एलिजिबिलिटी से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल जो है सेवा शर्तों से बात करता है 158। सेवा शर्तें, सबसे पहले सेवा शर्त उसकी वही है, सेवा क्या कि वह अपने आवास का क्या है निःशुल्क प्रयोग करेगा। ठीक है, 58 में निःशुल्क प्रवेश। ठीक है, दूसरा उसके लिए शर्त क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो जाता है और वह संसद या किसी विधान
मंडल का क्या है, सदस्य है। तो ऐसे में क्या होगा कि जिस दिन से वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उस दिन से संबंधित सदन का क्या है, चाहे संसद का सदस्य हो या विधानमंडल का, यह सदस्य मेंबर नहीं रह जाएगा जिस दिन से वो पद धारण करेगा। ठीक है, ये हो गया 2। उसके वेतन भत्ते जो क्या है संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तीसरा पॉइंट इसमें उसकी सेवा शर्त में। और संसद जब तक ऐसा नहीं करती तब तक जो क्या है सेकंड अनुसूची दी गई है उसमें दिया गया वेतन भत्तों के बारे में, ठीक है, प्रावधान किया गया, उसके अनुसार पाने का वो क्या होगा, हकदार होगा। तो ये 3 सेवा शर्तें थी आर्टिकल 158 में राज्यपाल से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है 58 के बाद 159 किसकी बात करता है, ओथ या अफर्मेशन की, शपथ या प्रतिज्ञान की। आर्टिकल 159 शपथ, कौन शपथ दिलाता है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ज्येष्ठतम न्यायाधीश, मतलब जो सीनियर हो, सीनियरिटी में। ठीक है, तो राज्य के राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा दिलाया जाता है। और अगर राज्य का हाईकोर्ट का राज्य का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो उपस्थित सीनियर जस्टिस होगा, सीनियर जस्टिस, वह क्या करेगा, राज्यपाल को ओथ या अफर्मेशन दिलाएगा। ठीक है, पद एवं गोपनीयता की शपथ इनको दिलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 159, फिर 160 में खास बात यह है कि आर्टिकल 160 बात करता है कुछ आकस्मिकताओं की, कुछ आकस्मिकताओं के प्रतिकृत्य, मतलब कार्य, ये सडनली अचानक बात करता है कि कोई अगर आकस्मिक कार्य आ गया अचानक स्टेट में, चाहे, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल को वह कार्य करने के लिए कहेगा। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, राज्यपाल को प्राधिकृत किया जाएगा कि वह उस काम को क्या करे। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, न कि स्टेट द्वारा। ठीक है, तो कुछ आकस्मिकताओं की बात करता है कि अचानक अगर कोई कार्य की आवश्यकता पड़ गई, कार्य करने की सडनली, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को प्राधिकृत किया जाएगा वह कार्य करे। नेक्स्ट आर्टिकल, और इस टॉपिक का, गवर्नर का टॉपिक का जो लास्ट आर्टिकल है 161, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। क्या है ये, क्षमादान, क्षमादान की शक्ति। ठीक है, तो स्टेट का जो गवर्नर है वो भी क्षमादान की पावर क्या है, रखता है। जैसे स्टेट में, सॉरी यूनियन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मृत्युदंड, ठीक है, डेथ पेनाल्टी क्या है, भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल डेथ को क्या है, नहीं माफ कर सकता। ये पावर इसे नहीं दी गई है, सिर्फ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। दूसरा, सेना न्यायालय, सेना न्यायालय से कोई दंड दिया गया है तो वो भी, यानी राज्यपाल क्या है, उस व्यक्ति को क्या है, माफ नहीं कर सकता, दंड को माफ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो इंडियन सेना है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इसकी ये जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास होती है सेना
न्यायालय से दिया गया दंड और डेथ पेनाल्टी की। बाकी जितने भी दंड हैं, दंड में क्या करना हो, छूट देना हो, सस्पेंड करना हो दंड को, ओके, लघुकरण करना हो, छोटा करना हो दंड को, सजा माफ करना हो, ठीक है, तो सारे क्षमादान शक्ति के तहत क्या रहा, राज्यपाल गवर्नर माफी दे सकता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो राज्य स्टेट के अंतर्गत राज्यपाल का। कल के लेक्चर में लोग मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बात करेंगे और राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है, टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। अभी